हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में और दो स्टॉक के बारे में। देखो यहाँ पे आपका आईपीओ कौन सा होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है सही गेस किया। इसका नाम है एसवीएफसी। अब देखो इस आईपीओ के बारे में ना आप लोग सही से जान चुके हो, सही से समझ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग आपको क्या जानने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि यहाँ पे कल का क्या प्लान हो सकता है। क्या हम लोग यहाँ पे आपको बाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे नहीं मिला है, क्योंकि खास तौर से भाई तो यहाँ पे जो है तीन पैन कार्ड से मैंने अप्लाई किया और मुझे एक भी नहीं मिला। तो मतलब बहुत से लोग ऐसा हो सकता है कि शायद उनको एक भी नहीं मिला हो और वो यहाँ पे जानना चाह रहे होंगे कि क्या हम लोग यहाँ पे कल के दिन बाई कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ना ये कोई सही तरीका नहीं होता है मार्केट लिस्टिंग में बाई करने का, और इस चीज़ को सही से आप समझ लो। और जब यहाँ पे आपको इसका जो जीएमपी है जब आपको लगातार घटते हुए दिखाई दिया बीच में, क्योंकि आप जानते हो कि जहाँ पर आपको 70% से भी ऊपर का इसका जीएमपी दिखाई दे रहा था, जो अभी फिलहाल यहाँ पे 45% का दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे बहुत सारे जो न्यूज़ में यहाँ पे आपको ये भी दिखाई जा रहा है कि जो इसका जीएमपी है ना वो यहाँ पे 26 के बजाय यहाँ पे 30 है। लेकिन ये अब मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कल जो इसका लिस्टिंग आपका होने वाला है और कल आप लोगों को फोकस करना है। देखो इतना तो यहाँ पे कन्फर्म है कि आप लोगों को जो है 50% तक का जरूर से लिस्टिंग गेन दिखाई देगा, वो यहाँ पे कन्फर्म तो फिलहाल अभी के हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, ऐसा कुछ भी रात में आपको खराब न्यूज़ आ जाता है या फिर कुछ और हो जाता है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन ऐसे फिलहाल यहाँ पे साफ तौर से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि लिस्टिंग गेन तो भाई 50% यहाँ पे कंफर्म है। तो इस चीज़ को यहाँ पे जरूर से यहाँ पे नोट डाउन कर लो। बाकी यदि आप लोग यहाँ पे जानना चाहते हो कि क्या हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ मत करना। और क्या हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो हाँ आप लोग यहाँ पे सेल भी कर सकते हो यदि आपको लिस्टिंग गेन जो भी आपका टारगेट था, यदि वो टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है। तो अब बहुत लोग क्या बोलेंगे कि भाई मेरा कोई टारगेट ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे आपको ये चाहता हूँ ना कि मुझे जितना आपको मिल जाए उतना ही सही है। तो यदि ऐसा करते हो तो फिर आपका एक अच्छा भी लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं आपका जो ग्लोबल जो सेंटीमेंट है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डाउ जोन्स है वो भी यहाँ पे फॉल है, प्लस मार्केट भी कहीं ना कहीं फॉल है, फिर यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को आप समझ लो कि ये जो कंपनी है ना इसका कुछ खास फंडामेंटल है नहीं। तो इसलिए जो लिस्टिंग गेन मिल रहा है उसे आप यहाँ पे पहले जो है ना सही से रख लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आपको मिल रहा है वो भी आपके हाथ से चला जाए। तो इस चीज़ को भी जरूर से आप समझ लेना, बाकी आप खुद ही समझदार हो तो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जाने वेदांता। और देखो आप जानते हो कि यहाँ पे कुछ दिनों से जो है ना लगातार ये आपका गिरते हुए ही दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखें तो 5 दिन के अंदर आपको 2.5% से ज़्यादा का फॉल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वजह क्या है और क्या हम लोग यहाँ पे शेयर को बेचते हैं, जो सबसे बड़े जो लोग हैं ना वो यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि देखो सबसे पहले एक चीज़ जान लो आपका पर्पस क्या था। यदि आप यहाँ पे जो डिविडेंड बेसिस से जा रहे हो तो फिर मतलब आपने यदि अपने बाय किया था ये देखकर, तो फिर आपने तो गलती ऐसे भी किया। और हाँ एक चीज़ और है यहाँ पे कि देखो समझो एक चीज़ को, यदि आपने 10% तक पैसा लगाया तो आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे सही है। लेकिन जब आपने क्या किया है कि भाई पूरा पैसा इसमें लगा दिया, आपको ये सोच करके कि भाई यहाँ पे 40% के ऊपर का जो है आपको डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रहा है, तो ये सब कोई सही तरीका नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने का। और इस चीज़ को जरूर से आप समझ लेना। आज आपने गलती किया लेकिन कल ऐसा गलती मत करना। कंपनी का बिजनेस में आप जानते हो जो यहाँ पे क्वार्टर 1 का नंबर आया है वो जैसा यहाँ पे आपको मेटल सेक्टर में आते दिखाई दिया है, सेम इसी प्रकार इसका भी आते दिखाई दिया है। तो कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंपनी का जो डेप्ट है ना वो यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दे रहा है, जो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। तो ये मुझे यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि देखो 220 का जो है ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, यदि 220 का लेवल यदि आपको ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर जो स्टॉक का जो है ना वो आपको हालात है और ज़्यादा यहाँ पे बदतर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल आप यहाँ पे वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रमोटर जो अपना स्टेक सेल कर रही है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे 4.3% स्टेक जो है कंपनी के प्रमोटर यहाँ पे सेल करते हैं, जिनका नाम है ट्विन स्टार होल्डिंग्स। तो ये सब आपका होते हुए दिखाई दिया। और जो इसका प्राइस जो आपको रखा गया था ना जो कंपनी की तरफ से वो था यहाँ पे 258 रुपये का, लेकिन यहाँ पे जो है क्या हुआ, अब जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 230 तक आते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पे डिस्काउंट तो भाई मतलब उनका जो यहाँ पे बाय किए उनका तो यहाँ पे लॉस हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को समझो आप कि यहाँ पे कंपनी खराब नहीं, कंपनी डेप्ट यहाँ पे
पे पे कर रही है तो वेट करके चलो, बाकी डिसीजन आपका है। तो खुद से एक बार सोच समझ कर ही लेना यहाँ पे फैसला, क्योंकि देखो पैसा आपका है तो आपको भी थोड़ा यहाँ पे समझ में आना चाहिए कंपनी के बारे में, और इसलिए मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। लेकिन फ्रेश एंट्री अभी मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक इसका लेवल एक सही प्राइस में आपको सस्टेन ना करे तब तक थोड़ा सा वेट करना। देखो जब कोई स्टॉक गिरता है ना तो उसे थोड़ा सा गिरने दो, ठीक है। ऐसा मत करना कि इस गिरते रैली पे यहाँ पे बाई कर लो, तो ऐसा हो सकता है कि ये एक बड़ा गिरावट का यहाँ पे तैयारी कर रहा है। देखो कोई भी स्टॉक को आप सही से उसके चार्ट को फोकस करना, वो क्या होता है ना, देखो जब स्टॉक बढ़ता है तो वो कैसे बढ़ता है, ऊपर गया सस्टेन कर रहा है, ठीक है, फिर बढ़ा, फिर सस्टेन कर रहा है, फिर बढ़ रहा है। लेकिन जब कोई स्टॉक गिरता है तो सेम इसी प्रकार से गिरता है, नीचे आया, ठीक है, फिर ये आपका पुल जाएगा, मतलब पुल बैक ऊपर होगा, फिर यहाँ पे क्या लोग सोचेंगे कि चलो अब ये आपको यहाँ पे रिवर्स करेगा, फिर यहाँ से नीचे गिरावट, फिर यहाँ पे थोड़ा आपको सस्टेन करेगा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो ये नीचे से जो है ना ये आप लोगों को यहाँ पे बुलाता है और ट्रैप करवाता है। तो मेरे हिसाब से थोड़े दिन के लिए आप यहाँ पे वेट कर लो, जो मैंने आपको कल भी शेयर किया था। बाकी आगे आपका डिसीजन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे डी मार्ट। देखो डी मार्ट का जो लेवल है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है भाई, 3500 के लेवल के करीब। और लगभग यदि हम लोग जाने ना तो इसका जो क्वार्टर में जो नंबर आता है वो यहाँ पे क्या खराब आता है, तो देखो ऐसा नहीं है। देखो नंबर यहाँ पे क्या है ना, जो ईयर ईयर पे जो सेल्स है वो यहाँ पे सही है, बस जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे फ्लैट आते दिखाई दे रहा है ईयर ईयर के हिसाब से, बस यही थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैटर कर रहा है। बाकी ऐसे क्या यहाँ पे कंपनी खराब है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यदि आप जो है ना ये देख कर यदि आप ये सोचते हो कि कंपनी खराब है तो फिर आपका शेयर मार्केट में पैसा बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्योंकि देखो कंपनी का सही से आप समझो, डी मार्ट कोई खराब कंपनी नहीं है, ऐसा नहीं कि इसका फंडामेंटल यहाँ पे वीक हो रहा है। यदि हम लोग कुछ भी थोड़ा सा जाने ना तो आपको देखकर भी मालूम चल जाएगा कि जो कंपनी का यहाँ पे आरओसी जो है वो यहाँ पे 20% का है। मतलब कि कंपनी अपने ऊपर जो भी पैसा लगा रहा है ना उसका वही पैसा 20% ग्रोथ के हिसाब से एक साल में बढ़ जाता है। तो ये एक गजब का नंबर है जो मैंने स्टार्टिंग से भी शेयर किया हुआ है। और देखो जो इसका टेक्निकल है वो यहाँ पे साफ तौर से अभी यहाँ पे बेयरिश का साइन दिखा रहा है। और मैंने क्या बोला था कि देखो ये 3726 का जो सपोर्ट है ना वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, तो इसलिए वेट करो, क्योंकि जो उसका लेवल है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3450 से लेकर 3500 का रेंज में दिखाई दे सकता है। और ये बहुत जल्द इसका जो लेवल है ना वो 3500 तक भी आपको आ गया है। तो क्या हम लोग यहाँ पे बाय करें, तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो, लेकिन पूरे क्वांटिटी को एक साथ मत लेना। मतलब जो भी आपका एक लिमिट सेट है ना कि हाँ यहाँ पे मुझे डी मार्ट में इतना पैसा लगाना है, तो आप पूरा पैसा मत लगाना, 25% करके आप इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन हाँ खुद से एक बार समझना। बाकी यदि ऐसे कुछ कंपनी के बारे में आपको जानना है तो एक बार आप ज़रूर से जो है मेरा चैनल पे जाकर, ठीक है, मतलब क्या करना है, बस आपको चैनल के जो लोगो है उसमें क्लिक करना है और बस आपको साइड ऊपर दिखा रहा होगा यहाँ पे प्लेलिस्ट, उसमें जाओ और बस आप यहाँ पे देखो फुल फंडामेंटल वाला जो वीडियो है ना उसमें मैंने डी मार्ट के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब कंपनी के बारे में जब सही से आप जानोगे तो ही आप लोग सही से फैसला यहाँ पे ले सकते हो। और उसके बाद यदि देखो यदि आप फंडामेंटल देख लेते हो ना तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा ही। बस उसके बाद आप लोग फोकस क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल और जो यहाँ पे आपको डेली बेसिस से जो आपको यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई देता है, बस यही यहाँ पे मैटर करेगा। तो होप ये वीडियो पसंद है होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना और हाँ अपने दोस्तों में भी जरूर से आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर करो, जिनके पास ये दोनों में से कोई स्टॉक हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।